हेलो दोस्तों, हमने अपनी पिछली क्लास में वास्तविक संख्याओं के कुछ उदाहरण किए थे। इस क्लास में हम अपनी पहली प्रश्नावली को करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। हमें इनका गुणनखंड निकालना है और इन्हें गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो देखिए इसको कैसे करते हैं। जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है, 140। 140 का गुणनखंड निकालिए। जब आप 140 का गुणनखंड ऐसे निकालते हैं 2 से 70 बार में, ये जाएगा 235 बार में, और ये जाएगा आपका 5 से 7 बार में, और 7 से 1 बार में। ये हुआ। अब इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे 140 बराबर 2 गुने 2 गुने 5 और गुने 7। ठीक। अब देखिए 2 कितनी बार लिखा हुआ है, 2 बार, तो 2 की घात 2 गुने 5 एक बार लिखा हुआ है तो 5 की घात 1, और 7 एक बार लिखा हुआ है तो 7 की घात 1। तो ऐसे गुणनखंड निकाल के हमें इसे गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। अब जो हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है वो है 156। अब क्या करेंगे, 156 का गुणनखंड निकालेंगे। तो 156 का गुणनखंड निकालिए। देखिए 2 से 7 और 8 78 बार में, ये 2 से कितनी बार में जाएगा 39 बार में, और ये 2 से ये विभाजित होगा, ये होगा 3 से। किससे विभाजित होगा, 3 से। 3 से कितनी बार में, 13 बार में, और 13 से 1 बार में। ठीक। तो बस इसको क्या लिखना है, गुणनफल के रूप में लिख देना है। तो 156 बराबर 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। ठीक। 2 कितनी बार है, तो 2 की घात 2 2 बार है, 3 की घात 1 और 13 की घात 1। ठीक। 156 हो गया। अब देखिए आपको ये समझना है कि कोई भी संख्या 2 से कैसे विभाजित होता है, 3 से कैसे विभाजित होता है, और 5 से कैसे विभाजित होता है। अगर किसी संख्या के लास्ट में 0 2 4 6 8 अगर ये हो तो ये 2 से विभाजित होता है। ठीक। 3 से विभाजित के नियम क्या है, अगर कोई संख्या, किसी संख्या को जोड़ने पर जो नंबर आएगा अगर वो 3 से विभाजित है तो मतलब वो संख्या भी क्या होगा, 3 से विभाजित। जैसे हमारे पास क्या था, 39 था। अब देखिए इसको जोड़िए, 9 और 3 कितना आएगा, 12। 12 क्या 3 से विभाजित है, तो इसलिए 39 भी क्या होगा, 3 से विभाजित होगा। तो ये था 3 से विभाजित का नियम। अगर 5 से पूछे तो अगर देखिए किसी भी संख्या के अंत में 0 और 5 है तो वो क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। इतना आपके लिए अभी काफी है। अब आगे देखते हैं हमारे क्वेश्चंस। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 3825। क्या है, 3825। 3825 इसका पहले क्या निकालते हैं हम, गुणनखंड। ये लास्ट में देखिए पहले इसको जोड़ते हैं कि जोड़ने पर ये 3 से विभाजित होगा या नहीं। 5 2 7 8 15 और 3 18। 18 3 से विभाजित है, मतलब ये 3 से क्या होगा, विभाजित। तो 3 से 1 बार में, 3 2 6 3 7 21 3 5, जब 1275 बार में। अब ये 3 से कितनी बार में जाएगा, 3 चौक 12, 3 दूना 6 और 3 पचे 15। अब देखिए 4 2 8 5 13 आ रहा है जोड़ने पर। 13 3 से विभाजित नहीं होता तो मतलब ये 3 से विभाजित नहीं होगा। और लास्ट में 5 है, मतलब 5 से विभाजित होगा, तो 5 से कर दीजिए। 5 8 40 और 5 पचे 25। अब ये 5 से 17 बार में, और ये 17 से 1 बार में। तो 3825 को क्या लिख सकते हैं हम, 3825 बराबर 3 गुने 5 गुने 5 और गुना में 17। 3 कितने बार है, तो 3 2 बार है तो 3 की घात 2, 5 भी 2 बार है तो 5 की घात 2, और 17 1 बार है तो 17 की घात 1। ठीक। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है 5005। चौथा क्वेश्चन है हमारे पास 5005। ठीक। अब इसका 5005 का निकालिए आप गुणनखंड। ये किससे विभाजित होगा, ये होगा 5 से, 1 0 0 1 बार में। ये जो नंबर है ये किससे विभाजित होगा, ये होगा 7 से। 7 से कितनी बार में, 7 एकम 7, 7 चौक 28 और बचा 2, 7 या 21, 143 बार में। अब देखिए ये विभाजित होगा 13 से। 13 से कितनी बार में होगा, ये 13 एकम 13 और 13 एकम 13, 11 बार में। और 11 से ये कितने बार में होगा, 1 बार में। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 5005 बराबर 5 गुना 7 गुना 13 गुना 11। ठीक। सब 1 1 बार है तो इसको हम ये लिख सकते हैं। अब जो हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है वो है 7429। तो देखिए इसको कैसे करते हैं, 7429 इसका भी क्या निकालते हैं हम, 5वां क्वेश्चन था। 7429 इसका भी गुणनखंड निकालते हैं। जब 7 4 2 9। ठीक। अब ये किससे विभाजित होगा, ये विभाजित होगा पहले 17 से। 17 से कितनी बार में जाएगा, ये 4
3 7 बार में, 437 बार में विभाजित होगा। ये विभाजित होगा आपका 19 से, 19 से कितनी बार विभाजित होगा, 2 और 3, और ये 23 से 1 बार में। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 7429 बराबर 17 × 19 × 23। ठीक, तो ये हो गया, हमने गुणनखंड निकाल के इन्हें गुणनफल के रूप में लिख दिया। पहले क्वेश्चन में हमें यही करना था। अब आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुना LCM है। हमें पहले क्या करना है, हमें जो दो नंबर दिए हैं इनका क्या निकालना है, HCF और LCM, फिर बाद में जांच करना है कि HCF गुना LCM बराबर दो संख्याओं का गुणनफल होता है। तो ये मैंने आपको बताया था, तो देखिए कैसे करते हैं इसको। पहला क्वेश्चन क्या है, 26 और 91। पहला है 26 और 91। तो पहले क्या निकालते हैं हम, इसका इन दोनों का गुणनखंड निकालते हैं। 26 है, 26 का कैसे निकालेंगे, 2 से 13 बार में और 13 से 1 बार में। 91 का कैसे निकाल देंगे, ये किससे कटेगा, ये कटेगा आपका 7 से, कितनी बार में, 13 बार में और 13 से 1 बार में। देखिए 26 को क्या लिख सकते हैं, 26 = 2 की घात 1 और 13 की घात 1। ठीक, 91 को कैसे लिख सकते हैं, 7 की घात 1 और 13 की घात 1। ठीक, अब हमें HCF निकालना है। HCF क्या बताया था मैंने आपको, HCF बताया था ऐसा अभाज्य संख्या जो दोनों में क्या है, कॉमन है, मतलब दोनों में कॉमन है, उसको क्या कहते हैं हम, HCF। तो दोनों में कॉमन देखिए कौन सा अभाज्य संख्या है, 13 की घात 1। तो जो दोनों में कॉमन है वो क्या हो जाएगा, HCF, मतलब 13 क्या है कॉमन, तो ये क्या हो गया आपका HCF। अब हमें निकालना है LCM। LCM बताया था जितने भी अभाज्य संख्या दिए हुए हैं उनके जो सबसे अधिकतम घात वाली संख्या है उसको क्या कर देना है, गुणनफल, उसका गुणनफल कर देना है। तो LCM हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए सबसे 2 13 7, यह है हमारे पास 3 अभाज्य संख्या है। इनके जो सबसे बड़ी घात वाली संख्या है वो कौन कौन सा है, 2 का कितना है, 2 की घात 1, 13 का कितना है, 13 की घात 1, और 7 का कितना है, 7 की घात 1। तो अब जब इसका आप गुणनफल निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा आपका LCM, यह आएगा 26 × 7, 42 182, 182 क्या आ गया आपका LCM। अब इसको क्या करना है, हमें जांच करना है। तो देखिए जांच कैसे करते हैं, हम कर रहे हैं इसका जांच। हमें पता है कि जो HCF गुना LCM होता है वो क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल, ये होता है। ठीक, ये होता है। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस साइड वाले जो लेफ्ट हैंड साइड होता है इसको क्या कहते हैं हम LHS, जो बाय साइड होता है, और इसको क्या कहते हैं हम RHS, जो राइट हैंड साइड होता है। तो सबसे पहले हम क्या सॉल्व करते हैं, हम LHS को सॉल्व करते हैं सबसे पहले, LHS। ठीक, LHS क्या है हमारे पास, HCF × LCM। अगर दोनों बराबर आ गया तो मतलब जांच हमारा सही है। तो पहले क्या LHS सॉल्व करते हैं हम, HCF × LCM। HCF हमारे पास क्या है, देखिए HCF × LCM। HCF हमारे पास है, HCF हमारा 13 आया है और LCM कितना आया है हमारे पास, 182। अब इसका क्या कर दीजिए आप, मल्टीप्लाई 13 से, 13 दूना 26, 13 अट्ठे 104 और 2 6, 13 एकम 13 2 15, यह आ गया आपका 1566। ठीक, 13 दूना 26, 13 अट्ठे 104 और 2 106, 13 एकम 13 और 10 23, 2366 आएगा। कितना आएगा आपका, यह आएगा 2366। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब LHS सॉल्व कर लिया, हमारा कितना आया 2366। अब किसका सॉल्व करेंगे हम, RHS को। RHS हमारे पास क्या है, RHS है दो संख्याओं का गुणनफल। तो दो संख्याओं का गुणनफल, हमें दो संख्या कौन कौन सी दी हुई हैं, एक 91 और एक 26। तो 91 × 26 करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 91 को 26 से कीजिए मल्टीप्लाई, 6 एकम 6, 6 9 54, 2 एकम 2, 2 9 18, 6 6 8 5 13 और 1 1 2, ये भी कितना आ गया आपका 2 3 6 6 के बराबर, ये आ गया। मतलब LHS और RHS क्या आ गया, बराबर आ गया दोनों। तो हमारा ये जांच क्या रहा, सही। इसलिए हम क्या करते हैं जांच, कि दोनों अगर बराबर आ गया तो हमारा जांच जो है क्या है, सही। तो इस प्रकार से हम
पहले हमने क्या निकाला, HCF और LCM किस विधि से निकाला, तो अभाज्य गुणनखंड विधि से, और फिर हमने क्या किया, इसका जांच। अब ऐसे हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो है 510 और 92। तो देखिए 510 और 92 करते हैं। जो दूसरा क्वेश्चन है वो है 510 और 92। 510 का गुणनखंड निकालिए, ये जाएगा 2 से 2 5 5 बार में, और ये 5 से कटेगा, 3 से कटेगा, ये 3 8 24 बचा 1, 3 5 15, ये 5 से 17 बार में, और ये 17 से 1 बार में। ठीक, अब 92 का निकालिए। 92 का निकालेंगे तो 2 से 46 बार में, और ये 2 से 23 बार में, और 23 से 1 बार में। ठीक, अब इसको क्या लिख दीजिए, गुणनफल के रूप में लिख दीजिए। 510 इज इक्वल टू 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। ठीक, मतलब एक एक बार है। और 92 को देखिए 2 कितनी बार है, 2 बार, तो 2 की घात 2। 23 कितनी बार है, 1 बार, तो 23 की घात 1। ठीक, अब जब HCF निकालते हैं तो HCF आपको मालूम है क्या है, HCF निकालते वक्त जो दोनों में कॉमन अभाज्य संख्या है, कौन सा है, 2 की पावर 1 है, मतलब जो दोनों में है, यहाँ भी 2 की पावर 1 होगा, क्योंकि ये क्या लिखा हुआ है, 2 की पावर 1 गुना 2 की पावर 1, यही लिखा हुआ है। तो यहाँ भी 2 की पावर 1 है, यहाँ भी 2 की पावर 1 है, और कोई कॉमन है, और कोई कॉमन नहीं है, तो सीधे क्या लिख देंगे हम, 2 की पावर 1 क्या हो जाएगा हमारा HCF। अब क्या निकालते हैं हम, अब निकालते हैं LCM। LCM में क्या करते हैं, जितने भी अभाज्य संख्या हैं उनके जो बड़ी घात वाली संख्या होती है उसका क्या करते हैं, गुणनफल। तो पहले देखिए क्या निकालते हैं हम, LCM। 2 की सबसे बड़ी घात वाली संख्या कौन सी है, तो LCM। जो 2 की सबसे बड़ी घात वाली संख्या है वो कौन सा है, 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2। 3 का सबसे 3 की पावर 1, और 5 का सबसे बड़ी घात वाला संख्या 5 की पावर 1, और 17 की पावर 1, 17 की पावर 1, और 23 की पावर 1, ये है। अब इसका क्या कर दीजिए, गुणनफल। तो इसका क्या आ जाएगा, LCM। तो ये करते हैं 4 गुने 3 गुने 5 गुने 17 और गुने 23, ये है। यह आ जाएगा 4 3 12 25 60, 60 इंटू 17 और इंटू 23, 17 छक्का 102, 1020 और इंटू 23, यह आ जाएगा आपका 23 दूना 46, 4 और 23 एकम 23, 23,460, यह आया। अब क्या करते हैं हम, अब हमें क्या करना है, इसका जांच। देखिए जांच कैसे करते हैं। हमें पता है कि HCF गुना LCM और 2 संख्याओं का क्या होता है, गुणनफल के बराबर होता है। ये 2 संख्याओं का गुणनफल ये होता है। ठीक, और ये होता है लेफ्ट हैंड साइड और ये होता है राइट हैंड साइड, मतलब ये बायां तरफ वाला और ये दाहिना तरफ वाला। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम LCM को करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड वाले को, सॉरी हम LHS को करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड वाले को। तो देखिए HCF इंटू LCM निकालना है हमें। तो HCF हमारे पास क्या है, 2, और जो LCM आया है वो कितना है हमारे पास, 23,460। तो इसका क्या कर दीजिए आप, गुणनफल। यह आ जाएगा 2 × 12 2 × 8 1 9 2 × 6 और 2 दूना 4, 46,920। अब जो हमारा करना है वो क्या करना है, RHS को। अब RHS हमारे पास कितना है, 2 संख्या का गुणनफल। तो 2 संख्या हमारे पास कौन कौन सी है, 510 और 92। जब आप इसका भी गुणनफल करेंगे तो ये कितना आएगा, 46,920 के बराबर। तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ से, LHS बराबर RHS। तो हमारा ये जांच हो गया। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या था, अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है 336 और 54। तो अगला क्वेश्चन करते हैं 336 और 54, ये है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, 336 का गुणनफल निकालेंगे, गुणनखंड। 2 से
2 एकम 2, 2 छक्का 12 और 2 अट्ठे 16। ये 2 से 8 4 बार में, ये जाएगा 2 से 2 चौका 8 और 2 दूना 4। ये 2 से 21 बार में, ये जाएगा 3 से 7 बार में और ये 7 से 1 बार में। ठीक, अब है 54। 54 से 2 से 27 बार में, ये 3 से 9 बार में, 3 से 3 बार में और ये 3 से 1 बार में। ठीक, अब इसका क्या लिख दीजिए आप, पहले इसका लिख दीजिए क्या आएगा। 336 को क्या लिख सकते हैं हम, देखिए 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 बार है, तो 2 की घात 4। 3 कितनी बार है, 3 है 1 बार, तो 3 की घात 1। और 7 कितनी बार है, 7 1 बार है, तो 7 की घात 1। अब जो हमारे पास 54 है उसको क्या लिखेंगे, 2 कितनी बार है, 1 बार। 3 कितनी बार है, 3 बार, तो 3 की घात 3 और बस इतना ही है, 3 की घात 3। अब देखिए अब क्या निकालेंगे हम, HCF। HCF आपको पता है जो दोनों में कॉमन अभाज्य संख्या है, मतलब जो दोनों में अभाज्य संख्या है वो क्या हो जाएगा इसका HCF। इसमें देखिए 2 की पावर 1 यहाँ भी होगा, 2 की पावर 1 यहाँ भी होगा, तो 2 की पावर 1 हो गया एक, तो गुने यहाँ देखिए इसमें इस बार 3 की पावर 1 भी क्या है, कॉमन है। 3 की पावर 1 इसमें भी है, 3 की पावर 1 इसमें भी है, तो 3 की पावर 1 क्या हो जाएगा HCF में, इसका क्या कर देंगे आप, गुणनफल, तो इसका क्या आ जाएगा LCM HCF। HCF कितना आ गया, 6 के बराबर। अब जो हमारे पास LCM निकालना है, तो LCM कैसे निकालेंगे, प्रत्येक हमारे पास है LCM, तो LCM कैसे निकालेंगे, देखिए LCM निकालते वक्त हमें क्या देखना होता है कि जितने भी अभाज्य संख्या है उनका सबसे बड़ी घात वाला संख्या को लिखते हैं। तो देखिए 2 है, 2 के सबसे बड़ी घात वाला संख्या क्या है, 2 की घात 4। 3 की घात 3, सबसे बड़ी घात वाले को लिखेंगे सिर्फ, और 7 की घात 1 ये है। अब देखिए ये कितना जाएगा, 8 27 सॉरी ये आ जाएगा आपका 16, 4 बार है ना, और ये 27 और ये 7 ये है। अब इसका क्या कर दीजिए आप, गुणनफल, तो 16 27 ये कितना जाएगा 42, 7 एकम 7 4 11, 2 छक्का 12 और 2 एकम 2 1 3, 2 3 4 432, और 432 को करना है 7 से, 7 दूना 14, 7 तिया 21 1 22, 7 चौका 28 और 2 30, 3024। ये कितना आ गया 3024। तो हमारे पास HCF कितना आ गया 6 और LCM कितना आ गया 3024। अब हम क्या करेंगे, अब करेंगे हम जांच। ठीक, जांच आपको बताया था कैसे करते हैं, LCM गुना HCF इज इक्वल टू क्या होता है, 2 संख्याओं का गुणनफल, हमें पता है 2 संख्याओं का गुणनफल ये होता है। सबसे पहले क्या करेंगे LHS को, LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड। LHS में LCM क्या है, LCM है हमारे पास 3024, तो 3024 गुना HCF कितना आया है 6। जब इसको करेंगे तो कितना आएगा, ये 6 चौक 24, 6 दूना 12 2 14 और 1 6 तिया 18, 18144। अब करते हैं हम RHS मतलब राइट हैंड साइड वाले को। राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, 2 संख्याओं का गुणनफल। 2 संख्याओं का गुणनफल कितना आएगा, हमारे पास संख्या क्या क्या है 336 और 54। जब आप इसको भी करेंगे तो ये कितना आएगा 18144 के बराबर। तो LHS बराबर RHS ये आ गया। ठीक, तो हमारा जांच हो गया। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम करते हैं। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या है, अगला क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। हमने अभी तक 2 संख्याओं के HCF और LCM निकाले थे, अब हमें अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करके क्या निकालना है, 3 संख्याओं का HCF और LCM निकालना है। तो हमारे पास देखिए जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, पहला है 12 15 और 21। तो पहले 12 का क्या निकालते हैं हम, गुणनखंड निकालते हैं 12। ये किससे जाएगा, 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में, 3 से 1 बार में। अब क्या है हमारे पास, अब है 15, तो 15 का निकाल दीजिए। 2 ये जाएगा 3 से 5 बार में और 5 से 1 बार में। और है 21, तो 21 का 3 से 7 बार में और 7 से 1 बार में। अब इनको गुणनफल के रूप में लिख दीजिए। 12 बराबर क्या हो जाएगा, 2 की घात 2 और 3 की घात 1, 2 2 बार है। अब क्या है 15, 15 को क्या लिख सकते हैं,
3 की घात 1 और 5 की घात 1। अब हमारे पास 21 को क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 1 और 7 की घात 1। अब क्या निकालना है, HCF। ठीक, सेम इसी जो हम 2 नंबर के लिए करते थे, 2 संख्याओं के लिए, 3 संख्याओं के लिए भी वही करेंगे। पहले देखेंगे इन तीनों में जो कॉमन अभाज्य संख्या है वो क्या है। कॉमन अभाज्य संख्या क्या है, 3 की घात 1। देखिए तीनों में है, क्या है, 3 की घात 1। तो 3 की घात 1 और कोई कॉमन है नहीं है, तो इसका HCF कितना हो जाएगा, 3। अब LCM भी उसी प्रकार से निकालेंगे। तीनों में देखेंगे कि जितने भी अभाज्य संख्या है उनमें जो सबसे बड़ी घात वाला संख्या है वो कौन सा है। देखिए 2 हमारे पास है, तो 2 की सबसे बड़ी घात वाली संख्या क्या है, 2 की पावर 2। 3 का कितना है, 3 की पावर 1। और 5 का कितना है, 5 का पावर 1। और 7 का कितना है, 7 की घात 1। ठीक, एक एक बार है, तो ये कितना जाएगा आपका, 4, 3, 5 और 7, यह आ जाएगा 420। ठीक, तो HCF और LCM 3 संख्याओं का इस प्रकार से निकालते हैं। अब जो हमारे पास अगला क्वेश्चन है वो है 17, 23, 29। दूसरा है 17, 23, 29। तो 17 का निकालिए। देखिए 17 को 17 से एक बार में। ठीक, ये देखिए ये जो लिखे हुए इनको डायरेक्ट लिख दीजिए। 17 को क्या लिख सकते हैं, 17 × 1। ठीक, 23 को क्या लिख सकते हैं, 23 × 1। और 29 को क्या लिख सकते हैं, 29 × 1। तीनों क्या है, अभाज्य संख्या है, तो एक और खुद से ही विभाजित होंगे। तो 17 को क्या लिखा, 17 × 1, 23 को 23 × 1, 29 को 29 × 1। अब देखिए इन तीनों में कॉमन क्या है, 1। तो 1 किसका क्या हो जाएगा, HCF क्या हो जाएगा, 1। और कुछ तो कॉमन है ही नहीं, तो HCF क्या हो जाएगा, 1। अब LCM कैसे निकालेंगे, LCM में 3 संख्या है, तीनों संख्या क्या कर दीजिए, गुना। तो 17, 23 और 29। इसको करने पर कितना आएगा, 23 को जब हमने 17 से किया तो 17 × 3 = 51 और 17 × 2 = 34 और 5 = 39। 391 और 391 करना है 29 से। 9 × 1 = 9, 9 × 9 = 81, 9 × 27 और 8 = 35। 2 × 1 = 2, 2 × 9 = 18, 2 × 3 = 6 और 1 = 7। 9, 3, 3, 3, 10 और 1 = 11। यह है आपका 11, 3, 3, 9। ठीक, इतना है। तो ये हो गया इसका HCF और ये हो गया इसका LCM। अब हमें निकालना है तीसरा क्वेश्चन। तीसरा है 8, 9 और 25। देखिए 8 का निकालिए, 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में और 2 से 1 बार में। अब है 9, 9 का आ जाएगा। देखिए 9 का ये किससे कटेगा, 3 से 3 बार में, 3 से 1 बार में। 25, 5 से 5 बार में, 5 से 1 बार में। तो अब इनका क्या लिख दीजिए, गुणनफल के रूप में लिख दीजिए। 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 3 × 1। 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 2 × 1। और 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 की घात 2 × 1। अब देखिए इन तीनों में कॉमन क्या है, इन तीनों में कॉमन है 1 ही कॉमन है। तो HCF कितना हो जाएगा आपका, 1। LCM कितना हो जाएगा, देखिए 2 की जो सबसे बड़ी पावर की घात है, 2 की घात 3, 3 की घात 2 और 5 की घात 2। तो यह जाएगा 8 × 9 × 25। इसका जवाब करेंगे 72 × 25। 72 × 25 50, 25 चौका 100, 25 चौका 150 और 25 7 175 और 5 180। यह आ गया आपका 1800 के बराबर। ठीक, तो इस प्रकार से हम 3 संख्याओं का LCM और HCF ज्ञात करते हैं। अब जो हमारे पास नेक्स्ट है वो है HCF। 2 नंबर का हमें HCF दिया है, हमें LCM निकालना है। तो इसमें क्या लगाएंगे, HCF × LCM = 2 संख्याओं का गुणनफल। तो देखिए हमें पता है कि HCF × LCM = 2 संख्याओं का गुणनफल, ये होता है। ठीक, हमें देखिए HCF दिया हुआ है, HCF कितना दिया हुआ है, 9। LCM हमें निकालना है और 2 संख्या कौन कौन से दिए हुए हैं, 306 और 657। तो 306 × 657। अब LCM क्या आ जाएगा, देखिए ये 9 इधर क्या है, मल्टीप्लाई में मतलब गुणा में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में। तो 306
इंटू 657 और 9 आ गया यहाँ पर डिवाइड में, भाग में आ गया। अब 9 से ये देखिए कट जाएगा, 9 3 27, 9 चौक 36, तो जो एलसीएम आ गया वो आ गया 657 इंटू 34, 657 34, 4 7 28, 4 5 20, 2 22, 4 6 24, 2 26, 3 7 21, 3 5 15 और 2 17, 3 6 18, 1 19, देखिए 8 3 3, 9 2 11, 1 12 और 1 1 2, ये कितना आ गया 22 3 3 8। तो इस प्रकार से हम, अगर हमें दो संख्याओं का एचसीएफ दिया हुआ है तो एलसीएम इस प्रकार से निकालते हैं। अगर इसी क्वेश्चन में क्या करता है, एलसीएम दे देता, अगर एचसीएफ पूछता तो सेम इसी तरीके से करते हैं। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। हमें बताना है कि जो 6 की घात n है क्या किसी संख्या n के लिए 0 पर समाप्त होगी। तो मैंने बताया था अगर कोई संख्या 0 से समाप्त होती है तो वो 2 और 5 दोनों से विभाजित होती है, या उसके गुणनखंड में 2 और 5 दोनों होता है। तो देखिए जैसे मैंने आपको बताया था 10 है, तो ये 2 और 5 दोनों से विभाजित है, या इसको क्या लिख सकते हैं 2 गुना 5, इसका गुणनखंड किया तो क्या आया 2 गुना 5। तो मतलब जब 0 से समाप्त होगा तो 2 और 5 दोनों से क्या होगा विभाजित, और 2 और 5 इसका क्या होगा गुणनखंड। अब देखिए हम इसको देखते हैं कि क्या इसके गुणनखंड में 2 और 5 आता है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, हमारे पास है 6 की घात n। इस n का मतलब मैंने बताया था कि अगर आप इसकी जगह कोई भी प्राकृतिक संख्या रखें 1 2 3, तो उसके लिए पूछ रहा है कि क्या यह 0 कभी आएगा या नहीं। तो 6 की घात n को क्या लिख सकते हैं हम, देखिए 2 की घात 1 और 3 की घात 1 का पावर n, ठीक, ये इसका गुणनखंड आएगा। क्या इसके गुणनखंड में आपको 5 कहीं दिख रहा है, क्या ये कभी 5 से विभाजित होगा, नहीं होगा। तो अगर कोई संख्या 2 जैसे 6 की पावर n है, अगर ये 0 से समाप्त होता तो ये 2 और 5 दोनों से क्या होता विभाजित, लेकिन इसके गुणनखंड में 5 तो है ही नहीं, तो ये विभाजित मतलब 5 से विभाजित नहीं होगा। तो इसलिए 6 की घात n कभी भी 0 से समाप्त नहीं होगा। तो इसको बस क्या लिख देना है आपको कि यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होगी तो वह 2 और 5 दोनों से क्या होगी विभाजित, दोनों से विभाजित होगी, ठीक। इतना है आपको समझ में। लेकिन इसके गुणनखंड में क्या है 5 नहीं है, इसलिए मतलब 5 से क्या हो गई विभाजित नहीं होगी। तो लिख देंगे परंतु 6 की घात n के गुणनखंड में 6 की पावर n के गुणनखंड में 5 नहीं आता, इसलिए 6 की घात n कभी भी, मतलब 6 की घात n किसी भी प्राकृतिक संख्या n, किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 0 पर समाप्त नहीं होगी, 0 पर समाप्त नहीं होगी। ठीक, आया समझ में कि ये 0 पर समाप्त क्यों नहीं होगी। यहां भी समाप्त सही कर लीजिए, समाप्त होगी, ठीक। तो ये 0 पर समाप्त क्यों नहीं होगी ये आपको पता लग गया। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। हमें बताना है कि जो दोनों संख्याएं दी हुई है ये भाज्य संख्या क्यों है। तो हमें पता है कि भाज्य संख्या कौन सी संख्या होती है,
ऐसी संख्या जो एक और खुद को छोड़कर किसी और भी संख्या से क्या हो, विभाजित हो, तो उनको कहते हैं हम भाज्य संख्या। अगर इन्हें सॉल्व करने पर, इन्हें मतलब हल करने पर कोई ऐसी संख्या है कि जिससे क्या होंगे, ये विभाजित होंगे, तो ये होंगे भाज्य संख्या, वरना क्या हो जाएंगे, अभाज्य संख्या। तो देखते हैं इनको सॉल्व करके। हमारे पास पहला संख्या क्या है, 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13। ठीक, जब इनमें देखिए कॉमन क्या है, इन दोनों में क्या है, 13 कॉमन है, तो 13 को ले लीजिए कॉमन, क्या बचेगा, 7 गुना 11 और प्लस 1, ये क्या आया, 13 गुना 11 7 77 1 78। 78 को और क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 13 गुना 6, ये लिख सकते हैं। तो अब देखिए इसको जब हमने क्या किया, हल किया, तो इसमें दो नंबर्स आ रहे हैं, 13 और 6, मतलब ये नंबर जो है 13 से विभाजित है और 6 से विभाजित है, मतलब जब तो इसको गुणनखंड में आ रहा है, तो मतलब 13 से विभाजित है और किससे विभाजित है, 6 से। तो हम कह सकते हैं कि ये भाज्य संख्या है, क्योंकि ये 13 से विभाजित है और किससे विभाजित है, 6 से भी। तो लिखेंगे इसे हल करने पर दो संख्याएं तेरह और 6 प्राप्त हुई। मतलब इसका अर्थ यह है यह है कि दिया हुआ समीकरण 13 और 6 दोनों से क्या होगा, विभाजित होगा। विभाजित है। इसलिए क्या है, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। यह क्या है, एक भाज्य संख्या है। आया आपको समझ में, ये क्या है, एक भाज्य संख्या क्यों है। अब जो अगला भी है इसको भी ऐसे कर देंगे। हमारे पास जो अगला है वो है 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5, ये है। अब देखिए इसमें जो दोनों में कॉमन है वो क्या है, 5, तो 5 ले लिया हमने कॉमन। अब क्या बचा, 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 1, ये बचा। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 5 गुना 1009। ठीक, ये आएगा। तो यहाँ भी देखिए दो नंबर्स ऐसे आए जिससे ये क्या होगा, विभाजित होगा, मतलब इस गुणनखंड में क्या आया, 5 और 1009। तो ये जो समीकरण है इससे क्या होगा, 5 और 1009 से क्या होगा, विभाजित होगा। तो मतलब ये भी क्या है, भाज्य संख्या। तो यही स्टेटमेंट क्या लिख देंगे यहाँ कि जो हमने हल किया इसे तो 5 और 1009 प्राप्त हुआ। मतलब ये संख्या किससे, 5, ये जो समीकरण है 5 और 1009 दोनों से क्या होगा, विभाजित, इसलिए क्या है, भाज्य संख्या। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है किसी खेल के मैदान में, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, यह किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। देखिए ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं हम, पहले ये क्वेश्चन बड़ा है, देखने में आपको बड़ा लग रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत आसान है। अगर आप इसे समझकर करेंगे तो बहुत आसानी से होगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, एक वृत्ताकार पथ है। ठीक, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। कोई सोनिया नाम की लड़की है, इसे इस मैदान का एक चक्कर लगाने में कितना लगता है, 18 मिनट। सोनिया को लग रहा है 18 मिनट। ठीक, 18 मिनट लग रहा है एक चक्कर लगाने में। ठीक, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। एक रवि है, इसी मैदान का चक्कर वो कितने मिनट में लगा रहा है, 12 मिनट में। ठीक, कौन है ये, रवि। रवि लगा रहा है इसी मैदान का चक्कर कितने में लगा रहा है, 12 मिनट में। मान लीजिए कि दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें और एक ही दिशा में चलते हैं। वो क्या कह रहा है कि ये जो हमारे पास मैदान दिया हुआ है वो दोनों क्या करते हैं, एक ही जगह से चलना स्टार्ट करते हैं, सोनिया भी और रवि भी। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। हमसे पूछ रहा है कि जैसे सोनिया और रवि यहाँ से चलना स्टार्ट हुए, मतलब दोनों चक्कर लगाना स्टार्ट हुए, तो पूछ रहा है कि वो पहला समय कब होगा जब ये दोनों मिलेंगे।
ठीक, तो यहाँ पर देखिए हम एलसीएम निकालते हैं, लेकिन क्यों निकालते हैं ये समझिए। अगर क्वेश्चन में न्यूनतम क्या कहे, न्यूनतम कहे, सबसे कम कहे, ठीक, और अगर एचसीएफ कब निकालेंगे हम, ये अगर न्यूनतम और सबसे कम कहे तो क्या निकालते हैं, एलसीएम। एचसीएफ कब निकालते हैं, अधिकतम या सबसे ज्यादा कहे तो क्या निकालते हैं हम, एचसीएफ, ठीक। तो एलसीएम और एचसीएफ कब निकालते हैं ये समझ में आ गया। अब देखिए जब ये दोनों यहां से चलना स्टार्ट करेंगे, ठीक, सोनिया और रवि, तो जब ये पहली बार मिलेंगे तो वो पहली बार मिलने का क्या होगा, सबसे कम समय होगा, यही तो होगा। जब ये पहली बार मिलेंगे तो वो सबसे कम समय होगा किसके लिए, पहली बार मिलने के लिए। तो हम इसमें क्या निकालेंगे, एलसीएम। कैसे, देखिए एक बार और समझिए। ये है, ये मान लीजिए यहां से क्या हुआ, सोनिया चलना स्टार्ट हुई, यहां से रवि, ठीक। अब देखिए सोनिया पहला चक्कर कितने मिनट में लगाएगी, 18 मिनट में, 18 मिनट में यहां आ गई, ठीक, पहले 18 मिनट में यहां पर पहुंच गई। अब ये रवि 18 मिनट में कहां पहुंचेगा, ये देखिए ये पूरा चक्कर कितने मिनट लगा लेगा, 12 मिनट में। अब 18 होने में कितना, 6 मिनट बचा, तो अगले 6 मिनट में ये कहां पहुंच जाएगा, यहां पर इसके आधा, ठीक, क्योंकि 12 मिनट में पूरा लगा रहा है तो 6 मिनट में क्या होगा, इसके आधा, मतलब रवि कहां पहुंच गया, यहां पर। और सोनिया कहां है, अभी कहां है, मतलब प्रारंभिक बिंदु पर ही है, स्टार्टिंग पॉइंट पे है। अब अगले 18 मिनट में देखिए, अगले 18 मिनट में फिर यहां आ जाएगी कौन, सोनिया। अब रवि क्या करेगा, देखिए यहां है 12 मिनट में, अब अगले 6 मिनट में ये कहां पहुंच जाएगा, प्रारंभिक बिंदु पर। लेकिन अब इसके पास 18, ये 18 36 चल चुकी है, और ये कितना चला है अभी, 18 और 6 24, और कितना टाइम बचा इसके पास, 12 मिनट। तो 12 मिनट में ये फिर से कहां जाएगा, एक पूरा चक्कर लगा लेगा, ये भी कहां गया, प्रारंभिक बिंदु पर, ये भी प्रारंभिक बिंदु पर, मतलब ये दोनों मिल गए। तो कितना मिनट आया, 36 मिनट, 36 मिनट में ये दोनों मिल गए। अब देखिए इन दोनों का एलसीएम निकाल दीजिए, एलसीएम 18 और कितना है, 12 का एलसीएम। देखिए 18 को क्या लिख सकते हैं आप, 9, 3 से 3 बार में, 3 से 1 बार में, और 12 को 2 से 6 बार में, 3 से 2 बार में, 2 से 1 बार में। 18 कितना आया, 2 की घात 1 और 3 की घात 2, और 12 आया आपका 2 की घात 1 और 3 की घात, सॉरी ये आया 2 की घात 2 और 3 की घात 1, ये आया, ठीक। तो एलसीएम हमें पता है कैसे निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं हम जो सबसे बड़ी पावर वाली घात होती है, 2 की पावर 2 गुना 3 की पावर 2, ठीक। तो ये कितना जाएगा, और भी है, 2 दूना 4, 9, कितना आ गया ये, 36। तो आया समझ में, ये इस क्वेश्चन में हम क्या एलसीएम क्यों निकालते हैं, ठीक। तो ये था हमारा प्रश्नावली 1.1